हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। पर भारत देश में हुए औरंगजेब और महमूद गजनबी जैसे आक्रमणकारियों के आक्रमणों ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दिया, जिसके बाद इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों ने धमकाकर या लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा लिया और आज संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। वर्षों से अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे देश अलग अलग धर्म को मानते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सनातन हिंदू धर्म की लहर इतनी तीव्र गति से बढ़ी है कि वह हर देश में व्याप्त हो रही है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों में सनातन धर्म की शुरुआत हो चुकी है और इन्हीं देशों में एक नाम है जापान का। जापान बड़ी तेजी से सनातन धर्म को मानने वाले देशों में आ चुका है। क्या है इसके पीछे का कारण, आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि किस कारण से जापान में हिंदू धर्म बढ़ रहा है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत और जापान के संबंध का एक लंबा इतिहास रहा है, जो आध्यात्मिक समानता के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता के ठोस संबंधों में निहित है। ये दोनों देश एशिया की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ विश्व शांति, समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जैसे विचार रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत और जापान के संबंधों की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई, जब बौद्ध धर्म जापान में आया। बौद्ध धर्म से जुड़ी भारतीय संस्कृति ने जापान की संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला और यही प्रभाव जापान और भारत के लोगों के मध्य अच्छे संबंधों की नींव बना। हम आपको बताते हैं कि कैसे जापान में हिंदू धर्म बढ़ रहा है। शिंटो जापान का मूल स्वदेशी धर्म है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति की हर एक चीज में एक आत्मा होती है, जिसे कामी कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधों में प्राथमिक कामी के रूप में सूर्य देव को माना जाता है, जिस कारण जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। जापान में शुरुआत में बौद्ध और शिंटो धर्म ही थे, लेकिन जापान में आए मुस्लिम शरणार्थियों ने जापान में इस्लाम की शुरुआत की। जापान में इस्लाम धर्म साल 2000 के बाद बड़ी तेजी से बढ़ा है। जहां साल 1999 तक जापान में केवल 15 मस्जिद थी और मुस्लिम आबादी 20,000 थी, वहीं 2021 तक यह मस्जिद 115 हो गई और मुस्लिम आबादी 2 लाख के पार हो गई। इन मस्जिदों में से एक मस्जिद काफी चर्चा में रही, जिसका नाम इस्तिकलाल ओसाका है, जिसको बनाने के लिए फंड दुनिया की सबसे मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से आया था, जिसके बाद से ही जापान में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि इसके पहले जापान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धर्म के नाम पर लोग लड़ने लगे। जापान में ज्यादातर लोग किसी भी धर्म को ना मानने वाले हैं, जिसके कारण इस्लाम को मानने वाले उनको अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि ये धार्मिक लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। जापान के लोगों का कहना है कि मुस्लिम लोग जापानी लड़कियों के साथ शादी करते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, जिसके कारण जापान में मुस्लिम की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस धर्म परिवर्तन के कारण जापानी लोगों में बहुत गुस्सा है। हाल ही में गाम्बिया के एक व्यक्ति ने एक जापानी धार्मिक स्थल को तोड़ दिया और एक महिला पर यह कहते हुए हमला किया कि भगवान केवल एक है, जो अल्लाह है, यहां कोई और दूसरा भगवान नहीं है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जापानी लोगों का गुस्सा फूटा और सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुस्लिम विरोधी कमेंट की बाढ़ आ गई। जापान में मुस्लिमों की बढ़ती हुई
इन कट्टरपंथी हरकतों ने उनको इस्लाम के खिलाफ कर दिया है और इसके अलावा उनका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ काफी बड़ा है, क्योंकि जापान का बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही निकला है और इनका शिंटो धर्म हिंदू धर्म के ही समान है, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से बेंजाई टेंसमा यानी माता सरस्वती, बिश्मोन यानी कुबेर, डाइको कुटेन यानी भगवान शिव और किचिजोटेन यानी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा जापान की संस्कृति भारत की संस्कृति से मेल खाती है, जबकि इस्लाम इन सब के विपरीत है। इन इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों से पूरा विश्व परेशान हो गया है और आने वाले समय में इनको हर एक देश से निकाल दिया जाएगा, जबकि इसके विपरीत सनातन हिंदू धर्म को प्रत्येक देश अपना रहा है और उसका अध्ययन कर रहा है, क्योंकि सनातन धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, जबकि इस्लाम लोगों को केवल हिंसक बनाता है। यही कारण है कि अब जापान में भी बड़ी तेजी से सनातन धर्म बढ़ रहा है और कुछ सालों में यहां सनातन धर्म की लहर छा जाएगी। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।